बात उत्तर प्रदेश के करते हैं, जहां ब्राह्मण ठाकुर राजनीति उफान पर है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ही राजनीतिक बहस शुरू हुई है और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर यूपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताया है। यह ब्राह्मण राजनीति विकास दुबे कांड से शुरू हुई। विकास की गिरफ्तारी पे विरोध नहीं हुआ, लेकिन उसके एनकाउंटर को तमाम ब्राह्मणों ने फर्जी बताया। विकास के 5 ब्राह्मण साथी भी एनकाउंटर में मारे गए और गिरफ्तार होने वाले 9 ब्राह्मण थे। फिर मुख्तार अंसारी के जिस साथी राकेश पांडे का एनकाउंटर हुआ वो भी ब्राह्मण था। उसके पिता का आरोप है कि उसे घर से ले जाकर मारा गया। इससे पैदा ब्राह्मणों के एक वर्ग की नाराजगी से बीजेपी भी दबाव में है। उसके एक एमएलसी ने कहा है कि ब्राह्मणों का अलग से बीमा होगा। तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाए, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए। इस पे तमाम सारा काम चल रहा है और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है। यूपी विधानसभा का सत्र 20 को शुरू होगा। सुल्तानपुर से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने सदन में गृह मंत्री से लिख के ब्राह्मणों के मुद्दे पे सवाल पूछा है, लेकिन इस पे बात करने को वो उपलब्ध नहीं हुए। इसमें लिखा है कि इस सरकार के 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों के कितने हत्यारे पकड़े गए, कितने हत्यारों को पुलिस ने सजा दिलवाई, ब्राह्मणों की सुरक्षा कैसे करेंगे, क्या ब्राह्मणों को प्राथमिकता पे हथियार लाइसेंस देंगे, कितने ब्राह्मणों को हथियार लाइसेंस दिया गया। इस बीच मुख्तार अंसारी के साथी राकेश पांडे को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। राकेश के पिता ने आरोप लगाया कि उसे घर से ले जाके हत्या की गई। इस पे भी प्रतिक्रियाएं हुई। इस बीच भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया, तो उन्होंने भी इसे ब्राह्मण विरोध से जोड़ दिया। वहाँ जो ठाकुर माफिया है, एक जाति माफिया, उनके कहने पर हमारे परिवार को उत्पीड़न, धन दौलत, हमारी पत्नी लड़के को बर्बाद कर रहे हैं और हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा डाल रहे हैं। आगे ऊपर कभी भी हत्या करा सकते हैं अपराधी के द्वारा, अपने द्वारा 2 सिपाही भी मरवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जितने बड़े गैंग है, चाहे वो विनीत सिंह का हो, चाहे जिसमें सिपाहियों की हत्या हुई है, जेल में अंदर होती हुई, चाहे सुशील सिंह की हो, चाहे वो क्या नाम है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त है, चाहे वो है, सारे लोग एक वर्ग के हमारी हत्या के लिए लगे। ब्राह्मणों के एक वर्ग में पैदा नाराजगी का विपक्ष सियासी फायदा उठाना चाहता है। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह खुलेआम सरकार पे ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पे कुछ बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ एफआईआर भी करा दी हैं। अगर आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अपराध है क्या? बीजेपी से कांग्रेस में आए उदित राज ने भी विकास दुबे कांड को ठाकुर ब्राह्मण रंग देने की कोशिश की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर विकास दुबे ठाकुर होता तो क्या ऐसा ही व्यवहार होता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा भी ट्विटर पे ब्राह्मणों के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। उनका पिंड ट्वीट है कि आखिर ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना मंच बनाकर ब्राह्मणों के लिए मुहिम चलाई हुई है। वो हर ब्राह्मण की हत्या पे सवाल उठा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा ने परशुराम जी की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों का विशेष बीमा सरकार ने नहीं किया तो वे इसका प्रचार करेंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। जातियों में बटे हुए समाज को राजनीति में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यह उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।